हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके इन्हें बता दियो आपका क्या ओपिनियन है। काफी टाइम तक ना मेरे पास कमेंट आने लग रही थी इस चीज के ऊपर कि दीदी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। बस वो दूसरे उसमें लग रही थी तो टाइम नहीं लग रहा था। तो भाई मतलब जब रिश्ते जुड़े हैं ना, तुम्हें सब ने देखा है कि भाई जुड़े हैं और सब खुश भी हुए हैं। टूटे हैं तो दुख भी हुआ है, जिन्हें खुशी हुई थी उन्हें दुख भी हुआ है कि रिश्ते क्यों टूटे हैं। जानन की वो हुआ है कि भाई एकदम से ऐसा क्या हो गया कि भाई रिश्ते टूटने पे आ गए। ऐसा क्यों हुआ है इनके बीच में, है ना, यह भी सब जानना चाह रहे हैं। तो काफी टाइम तक मैंने जो किरण है इसके ऊपर पहला भी वीडियो बनाई थी, तो उस पर भी कमेंट थे और उसके बाद भी गणे कमेंट आए हैं कि दी प्लीज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ कि जो वो है जो किरण है ना, इनकी लव मैरिज थी और इतना बढ़िया इनका रिश्ता था, इतने बढ़िया हस्बैंड वाइफ थे, ये जोड़ी बिल्कुल बढ़िया थी, कितनी खुश रहे थे। जो उनके ब्लॉग देखे थे जिन्हें पता है भाई। तो एकदम से डिवोर्स की खबर सुनकर सबका धक्का लग गया। तो सब नु पूछा है कि एकदम से इनका डिवोर्स होया क्यों है। क्योंकि भाई कोई लड़ाई झगड़ा नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा सोशल मीडिया पे, सीधा एकदम से डिवोर्स। बहुत सोचने वाली बात है लोगों के लिए कि एकदम से ऐसा हुआ क्यों है। देखो आपने भी पता, जो किरण है भाई उसने कभी भी अपने रिश्ते का सोशल मीडिया के ऊपर मजाक नहीं बनाया। अगर लव मैरिज करी थी तो वो तो इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि भाई ऐसे ऐसे उनका रिश्ता जुड़ा है। लेकिन उसने सिर्फ अपनी वीडियो में बताया है कि भाई देखो आज मैंने खुद नु लगा है कि कभी अपने माँ बाप नहीं छोड़ने चाहिए। ये उसने बहुत बढ़िया मैसेज दिया, ये तो वाक्य में है ही है भाई। उसका तो चलो डिवोर्स हो गया उस बात पे नहीं, वैसे रियल में भी माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं होता। अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक माँ बाप कभी अपनी औलाद के लिए गलत नहीं सोच सकते। तो इसीलिए हमें हमेशा माँ बाप के उसमें चलना चाहिए। यह बात इसने खुद अपने वीडियो में बोली है। लेकिन भाई इसने कभी भी रीजन नहीं बताया है अभी तक भी कि भाई मेरा डिवोर्स क्यों हुआ है, ये हुआ वो है। लेकिन इसने ये बिल्कुल सही कहा है कि जो किस्मत में है ना उसने कोई नहीं बदल सकता। किस्मत में हमारा रिश्ता इतना ही था तो इतना ही चल रहा है, तो इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। और बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि भाई अगर यह चाहती ना इस चीज पर कंटेंट पूरा फूट सका थी, पूरा रोना धोना मचा देंगी कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे साथ गलत होया है, मैंने ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, ये कर दिया। वो इसने बिल्कुल भी नहीं किया। सबसे अच्छी बात मुझे इस लड़की की ये लगी है, क्योंकि अपनी देखो जो वो जो प्यार था जो इनके बीच अभी तक जो इनका रिश्ता था उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको समझना ही एक अच्छी इंसानियत की पहचान होती है। इसने उस रिश्ते की कदर की है। इसमें गलती चाहे इसकी थी, उसकी थी, किसी की भी थी, लेकिन इसने भाई दोनों को समझा है। अब यह खुद भी कहा कि हाँ मेरी गलती थी, चल कोई बात नहीं, मेरे पे भी होगी, उस पे भी होगी, कुछ तो होया है। इसका अच्छा है मतलब एक दूसरे ने घुटका न वो करना था, अच्छा अलग होकर ना खुशी खुशी रह है ना। तो बहुत सारी बाण कमेंट कराएगी दीदी इनका रीजन बताओ हुआ क्यों है डिवोर्स। देखो एक रिश्ता ना चलन के मैनी रीजन होते हैं भाई। जरूरी नहीं है अगर लव मैरिज हुई है तो आपका प्यार कति अमर हो गया भैया, आपके रिश्ते में कभी लड़ाई नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम दूर दूर रहते हैं ना तो हमारे जो हम फोन पे बात करते हैं और वैसे भाई रिलेशनशिप में तो वो अलग चीज होती है। जब एक इंसान हमेशा साथ बन जाता है ना, साथ रहता है, तब भाई अलग पता लगता है कि भाई हाँ वो इंसान का नेचर कैसा है, रियल में कैसा है। अब रिश्ते हुए हैं, फोन ना पे सासू बात कर रहा इतनी बढ़िया लागेंगी, बहू की कति बड़ाई मारेंगी, कति बेटी बेटी करके बोलेंगे। लेकिन जब रिश्ते हो जाए, ब्याह हो जाए, फिर मैं सासू कति टक्कर मारने वाली बन जाए, सींग जैम जाए उनका। क्यों? क्योंकि भाई एक तो फोन पे बात करना, अरे भाई रियल में साथ में रहना, दिन रात का फर्क होता है उस चीज में। असली समझ रिश्ता की जब हमने कि जब हम भाई साथ में रहे। नहीं हराना ने देख लो 3 साल तक रिलेशनशिप में थी, मतलब वो चीज उसने 3 साल में नहीं पकड़ पाई कि जो चीज उसने अब देखी है शादी होने के बाद। तो डिफरेंस तो बिल्कुल होता है भाई। एक तो उस घर में परमानेंट रहना, एक भाई वैसे वो करना, तो ये भी रीजन हो जाता है। उस टाइम भी हमें पता नहीं होता, लेकिन बाद में हमें अलग पता। ये भी रीजन होते हैं रिश्ते खराब होने के। दूसरा रीजन है भाई अंडरस्टैंडिंग मैच ना करना। कई बार भाई हमारी सोच शादी के बाद अलग हो जाए। पहला तो बाबू सोना करना हुआ है, हाँ मैं हाँ ना मैं नाम करनी हुआ है। लेकिन जब हम रियल लाइफ की पटड़ी पे चल रहे हैं ना, असली जिंदगी में जब एक गाड़ी के दो पहिए बने का चल रहे हैं, जब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं मैच कर पाती। कई बार किसी ने कुछ पसंद हुआ है, उसने उस पसंद हुआ है। तीसरा भाई जो हमारा इन्वायरमेंट है, पहला हम सोशल मीडिया पे नहीं थे, सोशल मीडिया पे आने के बाद इन्वायरमेंट अलग हो जाता है।
फ्रेंड सर्कल अलग हो जाता है, हमारे रिलेटिव अलग हो जाते हैं भाई। रिलेशनशिप है उसमें भी भाई, मतलब जो काम और रिलेशनशिप में अनबैलेंस बन जाना, वो भी रीजन हो सकता है ना। या भाई एक दूसरे को नहीं अच्छे तरीके से समझ पाना, छोटी छोटी गलतियों पे, छोटी छोटी बातों पे गलत फहमी क्रिएट हो जाना। मतलब यार रिश्ते में लड़ाई, हमारी लड़ाइयाँ जब होती हैं अपने पार्टनर के साथ, क्यों होती है? छोटी छोटी बातों पे हो जाती है ना। तो बहुत सारे रीजन होते हैं अगर जब रिश्ता खत्म होता है। और अगर ये नहीं बता रही है तो बहुत सही है, अगर ये यहाँ पे बैठ कर ना भाई गलती गिनवा देगी, अगला फिर इनकी गलती गिनवाओगा, ये एक दूसरे की इंसल्ट करेंगे, उससे बेस्ट है कि चुपचाप भाई इन्हें अपना खत्म कर ले। इन दोनों के बीच में बातें हैं, इनकी फैमिली को पता है कि बेब इनकी नहीं बन रही है तो नहीं बन रही है, ठीक है। तो जो पूछ रहे थे रीजन, तो रीजन बहुत सारे होते हैं भाई, क्या पता पार्टनर की बन जाए फैमिली के साथ ना मैच करवाई। ये बहुत कहोगे लव मैरिज है, तो लव मैरिज होगी तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि आप बिल्कुल अंधे बहरे हो जाओगे, कुछ नहीं आपने सुनागा ना, आपकी जो सारा माहौल है वो चेंज हो जाएगा, आपने कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं होता। फैमिली है, ससुराल, वो ही सब कुछ वही रहती है, वाइफ वही रहती है, हस्बैंड भी वही होते हैं, चाहे वो लव हो चाहे अरेंज हो। जो हमारा फैमिली सर्कल होता है वो वही होता है भाई, ठीक है, अरेंज में भी और लव में भी। तो जो फैमिली के बीच की अंडरस्टैंडिंग हुआ कई बार वो भी मैच नहीं कर पाते, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं रिलेशनशिप ब्रेक होने के, तो वो क्या रीजन है क्या नहीं हमें नहीं पता, इन दोनों को पता है। और बहुत अच्छी बात है, बताना भी नहीं चाहिए। चुपचाप अगर जब हमारे रिश्ते चुपचाप बने हैं, उसकी रिस्पेक्ट में, उसकी कदर करते हुए हम एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, वो भी सबसे बेस्ट है। कभी जिंदगी में एक मोड़ पे आकर नजर त नजर भी मिल जाए, कम से कम ये तो नहीं बोल सकते कि हमने सोशल मीडिया पे एक दूसरे की इज्जत उतारी थी, है ना। तो सबसे गंदी आदत होती है जो अपने रिश्तों का मजाक सोशल मीडिया पे बनाते हैं, कुछ व्यूज के लिए, कुछ फेम के लिए। और जो बनाते हैं ना सबसे ज्यादा गलती उसी की होती है। मैं बता दूं एक बात हमने, ठीक है, जो गाना सोशल मीडिया पे उछलेगा ना सबसे ज्यादा गलत वो ही होगा, या बिल्कुल सच्चाई है। वो सिर्फ फेम खातर, उसने उसके अंदर सिर्फ एक कीड़ा हुआ है कि मैंने फेमस होना, और वो कीड़ा ही उसका रिश्ता ना खत्म करवावा है, वो कीड़ा ही उन्हें दुश्मन बनावा है, और वो कीड़ा ही उनकी बदनामी करवावा है। उसने सिर्फ अपना आपा दिखने लग जाए कि मैंने फेम लेना है, चाहे मैं जो मर्जी किसी ने नंगा कर रखू सोशल मीडिया पे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। तो यह बाण बहुत सही है अपनी जगह पे, बहुत बढ़िया है। किस्मत लगा लो भाई, कुछ भी लगा लो, अगला की नहीं बनी तो अलग हो गए, वैसे भी कोई अकेले नहीं है जो अलग हो गया, अच्छी बात है। खुश रहो अपनी लाइफ में, छोटी सी जिंदगी है, अलग रहकर खुश रह रहे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। साथ में रहकर नहीं बन रही थी तो एक दूसरे की कैद करने तो अच्छा है भाई, अलग अलग रहकर खुशियां दे दो, वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूंगी भाई, मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतनी समझ है, 9 साल शादी को हो गए हैं। अब प्रैक्टिकल मैं सोचती हूँ ये नहीं है कि भाई कुछ भी फेंक दिया, कुछ भी ये कर करना, नहीं। प्रैक्टिकल जब चीजों को सोचोगे ना तो अपने आप ही आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ भाई ये चीजें हो जाती हैं कई बार, ठीक है। तो चलो भाई, वीडियो सिर्फ इतनी ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और अपना सा थोड़ा सा रिश्ता की भाई समझ का चला करो। आज के टाइम में थोड़ी सी भी वो हो जाए ना, रिश्ते में थोड़ी सी दरार आ जाए तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसीलिए अपने रिश्तों को थोड़ा सा समेट के चला करो, अच्छे से चला करो। कब पता नहीं कब किसकी के नजर लग जाए, कब क्या हो जाए, ठीक है। तो चलो भाई, ऑल द बेस्ट किरण बहन के लिए भी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो किस्मत में है वो होके रहेगा, उसने कोई माई का लाल नहीं बदल सकता। शादी इसकी किस्मत में थी हो ही, अब जितने दिन थी उतनी रही, ठीक है। अब जो इसका आगे लिख रहा होगा वो दुख सुख सब भाई किस्मत के भोगी है हर इंसान, जो हमारे लेखा में लिख रहा है वो हमने मिलेगा, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता।